एक बार टाटा अपने नौकर को डांट रहे थे। ये कहानी टाटा की नहीं है, पर टाटा जैसे धनी व्यक्ति की है। मैं समझाने के लिए नाम ले रहा हूं। एक बार टाटा अपने नौकर को डांट रहे थे। क्यों? गलती क्या थी? उसने चूल्हे में आग लगाना चाह रहा था, तो उसने माचिस की एक तीली जलाई, आग लगाई, नहीं लगी। दूसरी तीली उठाई, आग जलाई, नहीं जली। तीसरी तीली और चौथी तीली जलाने लगा तो टाटा ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? महाराज, चूल्हा जला रहा हूं। अरे तूने 3 तीलियां बेकार कर दी। माचिस की 3 तीलियां बेकार कर दी। पगले, एक तीली से तेरी आग जल जाती, और तेरी लापरवाही के कारण ठीक जगह पे ना लगाने से देख 3 तीलियां बेकार हो गई। जा, नौकरी से निकालता हूं तुझे, जा। तू जानता नहीं है, जब माचिस खाली होती है ना, एक तीली ढूंढता है आदमी, और जब माचिस भरी होती है तो तीलियां बेकार करता जाता है। माचिस भरी होती है ना, तीलियों की कीमत पता नहीं चलती। माचिस खाली होती है तो तीलियों की कीमत पता चलती। एक तीली की कीमत क्या थी? एक तीली ना हो तो उसके कारण घर में चूल्हा नहीं जलता, लोग भूखे रह जाते हैं। तो आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस पैसे का दुरुपयोग करें। आपके पास बहुत पैसा है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग करें। पैसा सावधानी से कहां खर्च करें। आज हम देखते हैं, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, फ्लाइट में जब जाते हैं, हम देखते हैं लोग, आपको पता है फ्लाइट में 50 रुपए की चाय मिलती है, 100 रुपए की चाय मिलती है ना? बड़ी महंगी चाय मिलती है। हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो हमने देखा हमारे बाजू में कोई बहन जी बैठी थी। उनका एक नन्हा सा बच्चा था, अच्छा था। बैठे थे वो लोग, निकल रहे थे। समोसा ले लो, उसने समोसा ले लिया। आलू बंडा ले लो, आलू बंडा ले लिया। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले ली। टॉफी ले लो, टॉफी ले लिया। पानी ले लो, पानी। मैं देख रहा था, जो भी आए सब लेती जाए वो सब लेती जाए, और उसका बच्चा खाए कुछ ना वो खाए, रखा। एक समोसा लिया, एक खाया, एक निवाला खाया, पूरा समोसा पड़ा है। पकौड़े लिए, एक खाया, पूरा पकौड़ा पड़ा है। फिर क्या किया, मैं देख रहा था अब ये करेगी क्या। सारा उसने बांधा और शटर उठाई, खिड़की से फेंक दिया। आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, पर पैसा इसलिए नहीं है कि व्यर्थ में उसे आप फेंक दो, है ना? जितना जरूरत है उतना तो खाओ, जितना जरूरत है उतना तो लो। अधिक क्या है? फ्लाइट में हम देखते हैं 1 घंटे की यात्रा होती है, अधिक से अधिक 2 घंटे की यात्रा होती है फ्लाइट की। उसमें भी एक आदमी था, पोहा ले आओ, चाय ले आओ। अरे पगले, कभी पोहा नहीं खाया? अभी उतरेगी फ्लाइट तो 20 रुपए का मिलेगा, यहां 100 रुपए का मिल रहा है, खा लेना। चाय अभी 5 रुपए की मिलेगी, यहां 100 की मिल रही। थोड़ा सब्र रख, 2 घंटे काहे मरा जा रहा है? जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। सुनो, एक एक बूंद का संग्रह करने से घड़ा भर जाता है। एक एक अक्षर पढ़ने से लोग विद्वान हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से लोग धनवान हो जाते हैं। ये शास्त्रों की बातें हैं, वचन है, शास्त्रों का वचन है। इसलिए भगवान ने तुम्हें धन दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। गांव में कहावत कहते हैं, तेली के तेल होता है तो पहाड़ में नहीं पोतता।
हम्म, बचाओ। धन का क्या करना है? धन को धर्म से जोड़ना। अब आप बताओ, आपकी मां कितनी है? एक। और बहुत सारे बच्चे तो अपनी मां की सेवा कौशल्या मां की तरह करते, जैसे राम ने कौशल्या मां की, कृष्ण ने यशोदा मां की। कुछ बच्चे तो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं, एक माँ भी बोझ लगती है और वो माँ को घर से निकाल देते हैं। अब आप बताओ, आपका पैसा समोसा कचौरी व्यर्थ का पेट भरा फिर भी खाए जा रहे हो, तो जरा बताओ आपके पैसे की जरूरत कहाँ है? आप जो खा खा कर आधा आधा वेस्ट फेंक रहे हो वहां, या आपकी एक माँ है? मेरी हजारों माताएं हैं, जिनमें 125 माताएं तो यहाँ उपस्थित हैं, और 125 माताओं की सेवा करना दास अनिरुद्ध का कर्तव्य है। मैं करता हूं। आप एक माँ के लिए करते होंगे, आप एक पत्नी, आपके 2 बेटे, टोटल 5 लोगों का, 6 लोगों का, बड़ा होगा तो 10 लोगों का परिवार होगा आपका। आप पूरी जिंदगी 10 लोगों के लिए कमाते हैं, 10 लोगों के लिए करते हैं। मेरे पास अभी 125 माताएं हैं, 125 माताओं का परिवार है, और माताएं दिनों दिन आती जा रही हैं, तो 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था के लिए एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं, जहां 1000 माताओं को छाया मिल सके, भोजन मिल सके, उनको आनंद मिल सके। इसलिए अब आप बताओ, आपका पैसा जब आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से जोड़ते हैं माँओं की सेवा से, तो आपका पैसा सफल होता है, या आप अपने पैसे से शराब खरीद कर लाते हो तो सफल है? बताओ, ये धन, ये लक्ष्मी माता कब प्रसन्न होती होगी? जब ये पैसा शराब से जुड़ता होगा तब, या माँओं की सेवा से जुड़ता होगा तब? कहां जोड़ना चाहिए आपको? इसलिए कहता हूं, ये मां है, ये लक्ष्मी हमारी माता है, और तुम्हारी बूढ़ी माता भी तुम्हारी माता है। इस माता को इस माता की सेवा से जोड़ दो। बूढ़ी माँओं की सेवा से लक्ष्मी माता जोड़ेगी तो माँ बड़ी प्रसन्न होगी। वाह, मैं फलाने के घर गई तो उन्होंने मुझे इस सुंदर से कार्य से जोड़ दिया। इसलिए विधाता जब भी तुम्हें धन दे तो दोनों हाथ उठाकर दान करना शुरू कर देना, क्योंकि तुम्हारा